हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपके इसमें पार्ट 3 है, कितने वर्ग, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियोस मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आइए आज इसमें देखते हैं पार्ट 3 में कितने वर्ग, और इसमें जो गणित दिए हैं उसको समझेंगे, किस प्रकार से आपको इसके गणित को हल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए बने रहिए वीडियो में अंतिम तक। यहाँ पर जैसे दिया है टाइल्स के फर्श को हमें आगे बढ़ाना है, तो देखो ये इस प्रकार से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब ऐसे जाएगा, है ना। इस प्रकार से पैटर्न में यहाँ भर दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ बनाया है। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पर ये तालिका दी गई है, इसमें है 1 से 7 तक चित्र हैं। चित्र को ध्यान से देखकर नीचे की तालिका पूरी करनी है। चित्र क्रमांक 1 है ना, चित्र में कितने चौखाने हैं, तो यहाँ पर एक ही चौखाना है ना, तो यहाँ 1 लिखा है ना। कितने चौखाने जगह घेरे हैं, कितने वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे चित्र में 2 हैं तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे चित्र में 3 है तो 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें 4 हैं तो यहाँ 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहाँ 6 हैं तो यहाँ 6 वर्ग आ जाएगा। फिर 4 हैं तो 4 वर्ग आ जाएगा। फिर ये 15 है पूरे तो 15 वर्ग आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को पूरा करना है, ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया है आपका दोस्तों, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल किसका कम है, देखो यहाँ 6 वर्ग हैं तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ 4 वर्ग हैं और एक एक वर्ग ये बीच में भी हैं, है ना, तो इनका भी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इसमें 5 है तो इसका भी ज़्यादा होगा। जिसमें कम है, इसमें 4 है तो इसका कम होगा, है ना। तो किसका कम है पूछा है, तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा, कम है। तो इसके बाद आप देखते हैं दूसरा प्रश्न देखेंगे अपन। इसमें है यदि ये जो वर्ग दिया है, एक वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ये, तो निम्नांकित आकृति का परिमाप क्या होगा बोला है ना। तो ये देखो ये इसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर इसमें सही आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें पूछा है आपसे कि उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर देखो ये आकृति बनी है, ये वाली जो अंदर, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर देखो कितने डिब्बे हैं ऊपर, ये 1 2 फिर ये 3, है ना, फिर ये आधा और ये आधा मिलके 4 हो गया, फिर ये आधा मिलके 5 हो गया, फिर ये और ये मिलके 6 हो गए, फिर ये इसके नीचे हैं, फिर ये 7 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें सी नंबर आपका सही आंसर होगा, सी नंबर। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग हैं, है ना। और ये क्या है, त्रिभुज आधा है इसका, तो 8 का आधा 4 होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से 4 का सी नंबर आएगा। अब पांचवा देखते हैं। पांचवे में है, यदि ये एक वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा ए बी से 2 भागों में बांटने के पर दोनों भागों का परिमाप का क्या योग होगा। योग पूछा है ना। तो देखो ये क्या है, यहाँ से बीच से हमने बांट दिए, अब इसका परिमाप, तो इसका देखो 1 2 3 4, 4 हो गया और ये 1 5, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 2, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। और दूसरा भी क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, है ना। और पूरा नापेंगे तो क्या है, देखो एक पूरा जैसे नापेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, है ना। कितने वर्ग हैं ये, 5। और परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर है, धन चौड़ाई कितनी है 2, ये 1 2 ये चौड़ाई है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, है ना। 7 दूनी क्या हो गया, 14। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सी नंबर आएगा 14 नंबर, है ना। डी नंबर नहीं लगाना है, सी नंबर आएगा 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी नंबर आएगा दोस्तों। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए माफ़ करना, डी नंबर यहाँ नहीं होगा, आपका सी नंबर होगा 14 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। छठवां नंबर देखते हैं। इसमें है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो अ नंबर में पूछा है किस आयत का परिमाप छोटा है। तो यहाँ पर देखो परिमाप पूछा है, परिमाप तो इसका गिनेंगे 1 2 3 4 5 6,
है ना, तो 6 है और इधर क्या है 1 2 धन 2 है ना, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 6 और 2 कितने हो गए 8 और 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, मतलब इसका परिमाप क्या हुआ 16 हुआ, है ना। पहले का क्या हुआ 16 हुआ, दूसरे का गिनेंगे 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, है ना, तो 4 धन 3 कितना हो गया 7 और 7 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब इसका 16 हुआ और इसका 14 हुआ। अब क्या बोला है किस आयत का परिमाप छोटा है, तो किसका छोटा है आकृति बी का परिमाप छोटा है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे आकृति बी, आकृति बी का परिमाप छोटा है। इस प्रकार से आप यहाँ हल करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं ब नंबर में है दोस्तों, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है तो ये 1 है, तो गुणा 1 7 एकम 7 ही होगा ये, है ना, यानी पहले आयत का कितना होगा क्षेत्रफल 7 होगा और दूसरे आयत का देखो 1 2 3 लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 3 गुणा 2 कितना होता है 6, यानी दूसरे आयत का 6 है। तो किसका अधिक है, तो ये पहले आयत का अधिक है मतलब ए का, तो हम लिख देंगे आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार से आप इसमें कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7वें में देखते हैं, इसमें है यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इसका 4 है तो त्रिभुज यहाँ से आधा हो जाएगा मतलब 2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का अ नंबर हल करेंगे। अब ब में दिया है इसमें कि यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पर देखो अंदर जो आकृति इसका वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 2 3 और 4 वर्ग आ गए, फिर ये एक और ये एक मिलके 1 हो गए, ये तो 5 हो गया, ये 6 हो गए दोनों मिलके, ये 7 और ये 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके 15 दिन 20 दिन पहले मैं इसमें अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालता हूं चैनल पे, जो आपके पूरे पुस्तक के यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, आईएमपी प्रश्न होते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो वे प्रश्न आपको परीक्षा के पहले मिल सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूंगा आपको वो वीडियो मिल सके और उसे पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि वो खास प्रश्न होंगे आपके परीक्षा के लिए। 8वें नंबर में देखते हैं, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्या होगा, है ना। तो देखो पूरा का क्या है 30 है और जो त्रिभुज है उसका आधा है, तो 30 का आधा क्या हो जाएगा 15, तो हम लिख देंगे यहाँ 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्क बुक में 8वें नंबर का हल करना है। 9वां नंबर देखते हैं, लिखा है दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा, तो पत्ती में कितने वर्ग हैं 1 2 फिर ये आधा 3 फिर ये 4 है ना, तो क्या हो जाएगा लगभग 4, तो हम लिख देंगे यहाँ 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है ना, तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया और गुणा में 1 2 3 4, 6 गुणा 4 कितना हो गया 24, मतलब आकृति ए का क्षेत्रफल कितना हो गया 24 हो गया। बी का देखते हैं 1 2 3 4 5 और इधर कितना है 1 2 3 4 5, है ना, तो पाँचम कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 25 और ये 24, तो किसका अधिक है, तो बी का अधिक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। फिर ब नंबर में आपसे पूछा है कि दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए, तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 6 और 4 कितनी हो गई 10 हो गई, तो 2 गुणा 10 यानी इसका परिमाप कितना हो गया, इसका परिमाप हो जाएगा 20 और इसका कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि आकृति ए का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और बी का परिमाप भी 20 है, तो अंतर क्या हो जाएगा दोनों में 0 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ब नंबर में हल करेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 10 को हल करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में पूछा है कि उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी एवं बी सी बनाई गई है ना, ए बी और बी सी बनाई है, इसकी दो भुजा सी डी एवं ए डी इस प्रकार बनाई है कि ये आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग हो जाए, है ना। तो हम इस प्रकार से यहाँ डी लिख देंगे, तो ये सी डी और ए डी ये दो भुजा बन गया, है ना। तो ऐसे आपको भुजा बना देनी है। अगला है 12वां नंबर, यहाँ की दिए गए ग्रिड में ऐसी आकृति बनाई है जिससे क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो जाए। तो देखो इसका 11 हो जाएगा, 11 डिब्बे
को आपको ऐसे कवर कर देना है इस प्रकार से, है ना। कितने डिब्बे? 11, तो इसका क्षेत्रफल 11 हो गया। और दूसरे में ऐसे 9 डिब्बे को कर दो ऐसे इस प्रकार से, ये 9 डिब्बे आ गए तो ये 9 वर्ग हो गया। तो ऐसे आपको बना देना है पेन से या स्केच पेन से बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से 12वें नंबर को कंप्लीट करेंगे आप दोस्तों। इसके बाद 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में है यहाँ पर कि पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है ना। तो ऐसे आपको, जैसे मैंने यहाँ आगे बढ़ाया है ऐसे ही आगे आपको इस पैटर्न को बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ डाक टिकट दी गई है। अब अ नंबर में जैसे यहाँ अलग अलग डाक टिकट है, देखो ये एक डाक टिकट है, फिर ये दूसरी डाक टिकट है, ये तीसरी है ना। फिर ये एफ नंबर हो गया, ये ई, ये डी, इस प्रकार से अलग अलग डाक टिकट दी है। अब यहाँ पूछा है अ नंबर में कि किस डाक टिकट का परिमाप सबसे ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा होगा दोस्तों? ए नंबर का ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे? ए नंबर है, तो इसका परिमाप ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देना आप कि यहाँ पर कि डाक टिकट ए का परिमाप अधिक है। उसके बाद बी नंबर में पूछा है डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो डाक टिकट सी देखो आप कहाँ पर है, तो सी कहाँ है? सी ये है, कितने वर्ग को ढक रहा है? 6 वर्गों को। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये 6 वर्गों को ढकता है। उसके बाद स नंबर में पूछा है आपसे कौन से दो डाक टिकट का परिमाप बराबर है। तो यहाँ पर डाक टिकट को देख लेंगे हम कौन से दो बराबर हैं। तो देखो ये 6 को ढक रहा है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यहाँ पर नहीं है ना, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं किस किस का अधिक है, तो डी और एफ का। तो डी कहाँ है? देखो डी वाला ये है 1 2 3 4, है ना। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को ढक रहा है और ये एफ वाला भी 12 को ढक रहा है। तो ये दोनों का क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डाक टिकट डी और एफ का परिमाप बराबर है। इस प्रकार से वर्कबुक को हल करेंगे। द नंबर में है सबसे छोटा डाक टिकट ई है जिसका परिमाप 8 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पूछा है आपसे सबसे छोटा डाक टिकट क्या है, उसका परिमाप बताइए। तो सबसे छोटा देखो ये ई नंबर है, इसका परिमाप बताना है आपको। तो ये 1 और 2 और इधर 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 4 दूनी 8 होता है। 2 का गुणा करना है क्योंकि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि डाक टिकट छोटा जो है वो ई है और उसका परिमाप 8 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद अगला है डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। तो बी और डी का क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना। तो बी कौन सा है? ये, और डी कौन सा है? ये। इनका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल यानी क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बी का कितना हो जाएगा? 1 2, है ना। 2 क्या है इसकी चौड़ाई, और 1 2 3 4, 4 लंबाई। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। और डी का 1 2 3 4 और 1 2 3, 4 तिया कितना हो गया? 12। तो 12 और 8 को अंतर निकाल लेंगे हम। तो हम यहाँ लिख देंगे बी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर और डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो अंतर क्या हो जाएगा इनका? 12 में 8 घटा देंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे दोस्तों। ऐसे आपको हल करना है और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे अच्छी अच्छी, है ना। यहाँ पर है दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ कितना है? 16 वर्ग हैं कुल इस आकृति में। तो इसके आधार पे अब हम उत्तर देंगे। यहाँ पूछा है इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाए एवं इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से जैसे ऐसी रेखा खींच देंगे हम तो दो बराबर त्रिभुज बन गए, एक इधर बन गया दूसरा इधर बन गया, है ना। अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इस पूरे का कितना है? पूरे का कितना है? 16 है। तो इसका 8 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 8। तो अ में लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ब नंबर है इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 4 बराबर वर्ग बन जाए और इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 वर्ग बनाना है। तो यहाँ से हम ये रेखा खींच दिए, यहाँ से ये रेखा खींच दी, तो ये 1 2 3 और ये 4 वर्ग बन गए। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो जैसे यहाँ से ये खींच दिए तो इसका 1 2 3 4 डिब्बे हैं इसमें, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा प्रत्येक का। तो हम लिख देंगे प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स नंबर में पूछा है कि इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि दो बराबर आयत बन जाए, इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत बनाना है अब हमको, तो हमने ये खींच दिया रेखा, तो ये एक आयत ऊपर बन गया एक नीचे बन गया। अब इसका क्षेत्रफल तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है दोस्तों।
तो ऐसे आप इसे हल करेंगे अपनी वर्कबुक में और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। 16 नंबर में देखते हैं, नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। अब यहाँ है तो देखो इसको ऐसे इस प्रकार से आप ऐसे और भी बना देना, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना। तो ऐसे आप पूरा इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा रहा हूँ ऐसे, तो इस प्रकार से आप इन्हें पूरा आप कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे आपको यहाँ पर पैटर्न बनाना है। प्रश्न नंबर 17 है, किसका क्षेत्रफल कम है? 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का नोट एक साथ। तो देखो 100 रुपए का नोट एक साथ कितना बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से होगा 100 रुपए का, और 2 5 रुपए का मिलाएंगे तो इस प्रकार से यानी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 5 रुपए का जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम होगा, है ना। किसका कम होगा बोला है, किसका कम होगा, तो 100 रुपए का कम होगा, 5 रुपए वाले का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है उत्तर में। अब यहाँ प्रश्न नंबर 18 है, तो ये वर्ग दिया है 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्नों के ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखना है हमको, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि यहाँ है आयत ए का क्षेत्रफल कितना है। तो ए का कितना है निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई निकाल लेंगे 1 2 3 4 5, है ना। 5 हो गया और इधर 1 2 3 4, 5 चौके कितना हो गया 20, 5 गुणा 4 यानी 20 हो गया। तो आकृति ए का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पूछा है आकर वर्ग बी का परिमाप क्या होगा, है ना। तो वर्ग बी का परिमाप कितना हो, तो ये देखो 1 2 3 4 है, 4 है यानी एक भुजा की लंबाई 4 है तो वर्ग की पूरी भुजा की लंबाई 4 होगी, है ना। तो 4 गुणा 4 कर देंगे तो 4 चौके कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से करना है आपको। तीसरे में पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर देखो, तो पूरे को गिनेंगे हम। तो 1 2 3 4, 4 है यानी 16 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है। तो 8 का दुगना किस आकृति का परिमाप होगा, तो बी का, है ना। ये बी का हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, आकृति बी का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। इस प्रकार से वर्कबुक में आपको लिखना है। अगला पूछा यहाँ पांचवा कि आयत ए एवं त्रिभुज सी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो आयत ए का हमने निकाले थे 20 और त्रिभुज का 8 निकाले थे। तो इनका अंतर हो जाएगा 20 में 8 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 12 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पांचवा है वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है। तो जब आयत का निकाले थे हमने, है ना, आयत का परिमाप 18 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो 18 में 16 घटा दिए तो कितना आया यहाँ पे 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, है ना। परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल नहीं, है ना। तो 18 निकलेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर 5 है और इधर 4। तो 5 और 4 कितने, 5 और 4 कितने हो गए 9। और वर्ग का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है कि इसमें लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 5, 4 और 5 9 होगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो 18 होगा, है ना। तो परिमाप क्या है आयत का, 18 वर्ग है, और वर्ग का परिमाप 16 है। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इस 20 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे, और इसी के साथ आपका पार्ट 3 समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जिससे कि आप पेपर में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि परीक्षा के समय जो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा वो आप समय पर देख सकें। धन्यवाद।